हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर पाथवे के बारे में। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे एंड हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। यानी कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, जिसमें आपके क्या है, फर्स्ट नेम अगर हम बोले फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे एंड इट आल्सो कॉल्ड हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। तो कितने नाम हो गए? ये 3 नाम हो गए। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे एंड थर्ड वन इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। ठीक है, ये तीनों नामों से हम किसको जानते हैं? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को जानते हैं। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि पैरेलल होता है किसके? ग्लाइकोलाइसिस के। इट इज़ एन अल्टरनेटिव पाथवे टू ग्लूकोज ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है? अल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? यानी कि ग्लूकोज किस में चला गया? ग्लूकोज के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है? कौन सी फॉर्म होती है आपकी? इसके अंदर आपकी फॉर्म होती है एल्डोज। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड ग्रुप का, तो किस में कन्वर्ट होगा? कीटोस फॉर्म में। ठीक है, यानी कि कीटोन के अंदर। तो यहाँ पे ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर कन्वर्ट होगा? यहाँ पे फ्रक्टोज के अंदर। ठीक है, सो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इनटू फ्रक्टोज। अब इसके साथ साथ क्या होता है? ग्लूकोज जो है आपका, ठीक है, आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, वहाँ पे आपका एटीपी का जनरेशन होता है। लेकिन अगर आप देखोगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर, यहाँ पे कोई भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या जनरेट होते हैं? एनएडीपीएस जनरेट होता है, और इसके साथ साथ राइबोस 5 फॉस्फेट जो कि प्रीकर्सर है सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों का सिंथेसिस होता है। ठीक है, किस किस का सिंथेसिस होता है? एनएडीपीएस का एंड राइबोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, The enzyme of HMP shunt are located in the cytosol. बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर HMP शंट, वो कहाँ होते हैं? आपके साइटोसोल के अंदर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो वो कहाँ होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट हैज़ 2 प्राइमरी फंक्शन। जो आपकी एचएमपी शंट है, ठीक है, इसके क्या होते हैं? आपके 2 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एनएडीपीएच फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, यानी कि एनएडीपीएच को प्रोवाइड करता है फॉर रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए, यानी कि फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए क्या होता है आपका? यूज़ किया जाता है एनएडीपीएच, क्योंकि एनएडीपीएच क्या होता है? आपके सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये एज एन एनर्जी की तरह काम करेगा और फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, यानी कि रिडक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड राइबोस 5 फॉस्फेट। जो राइबोस 5 फॉस्फेट जो ये प्रोवाइड कराता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस एंड न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, while the pentose phosphate pathway does involve ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इट्स प्राइमरी रोल इज एनाबॉलिक। ठीक है, अगर हम देखें पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को, ये क्या कर रहा है? इन्वॉल्व करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को। तो इसका बेसिकली प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एनाबॉलिक होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के बड़े ब्लॉक का फॉर्मेशन करना। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से हम क्या कर रहे हैं? कुछ बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्या आपका एनाबॉलिक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है किसी चीज़ का। ओके, सो द पाथवे इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ये जो पाथवे है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसके लिए? रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इरेथ्रोसाइट्स के लिए। अब क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपका जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, इसके अंदर जो आपके एनएडीपीएच का सिंथेसिस हो रहा है, आपकी राइबोस 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस हो रहा है, बेसिकली किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं? ये फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए। इसके साथ साथ जो आपकी राइबोस शुगर है वो यूज़ की जाती है अमाइनो एसिड सिंथेसिस के लिए, विटामिन के सिंथेसिस के लिए, और आपके न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए आपकी क्या यूज़ की जाती है? आपकी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रेड ब्लड सेल्स के लिए, यानी कि इरेथ्रोसाइट के लिए। ठीक है, सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पाथवे इन द एचएमपी शंट। इसमें क्या होता है? 2 डिस्टिंक्ट पाथवेज चलते हैं। एक पाथवे क्या है आपका? ऑक्सीडेटिव फेज है, और सेकंड क्या आपका? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है। यानी कि 2 फेजेस के अंदर आपकी क्या चलती है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे साइकिल चलती है। ठीक है, यानी कि मैं इसको बोलूँगी पीपीपी। ठीक है, शॉर्टकट में। तो पीपीपी क्या होती है? 2 फेजेस में चलेगी। फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव फेज, सेकेंड है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज।
ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर क्या होता है, NADPH का जनरेशन होता है। क्या होता है, NADPH का जनरेशन होता है। और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर क्या होता है, 5 राइबोस शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट या राइबोस 5 शुगर का किसमें प्रोडक्शन होता है आपका, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपका किसका प्रोडक्शन होता है, राइबोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, जो कि क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ए से बी बना, बी से सी बना। ठीक है, अगर ए से एक बार बी बन गया उसके बाद डायरेक्ट सी बनेगा, ना कि बी से ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर एक बार कोई रिएक्शन चल दी, वो ए से बी बना के बी से सी बना सकती है, लेकिन सी से ए नहीं बना सकती है, क्योंकि वो क्या है, नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, NADPH जो होता है, यानी कि NADP गिव राइज टू NADPH देता है। ठीक है, प्लस H पॉजिटिव। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड में क्या होता है, जो 6 फॉस्फोग्लूकोनालैक्टोन है वो हाइड्रोलाइज होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनालैक्टोनेज। ठीक है, फिर 6 फॉस्फोग्लूकोनेट अब क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। इसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, तो CO2 रिलीज होती है। इसके साथ साथ NADPH का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्शन आपकी चलती है। ठीक है, इसको मैं अभी डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, NADP कन्वर्ट इनटू NADPH। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, 6 फॉस्फोग्लूकोनालैक्टोन कन्वर्ट इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोनालैक्टोनेज। H2O कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये आपका जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, अब ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, जिसमें आपका NADPH का सिंथेसिस हो रहा है और CO2 का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, पहले हमने ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर हमने क्या देखा था, किसका सिंथेसिस होता है, आपके NADPH का प्लस CO2। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट रिएक्शन, अगर हमने ऑक्सीडेटिव जो फेज पढ़ा था उसमें हमारा क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या प्रोवाइड करता है वो, NADPH। क्या प्रोवाइड करता है, NADPH। ठीक है, NADPH। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपका क्या मिलता है, NADPH मिलता है आपको। ओके, फिर क्या होता है, फिर आपका आता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है, यहीं से ही आपका क्या फेज स्टार्ट हो जाएगा, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेटिव फेज अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपका क्या क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना है, आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना है, NADPH का सिंथेसिस हुआ है और CO2 का सिंथेसिस हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट हुआ है ये आइसोमेराइज करता है राइबोज 5 फॉस्फेट और इपीमेराइज होता है जाइलोज 5 फॉस्फेट। इसके बाद क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। ये देखिए, ठीक है, ये देखो, तो इसमें क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, जाइलोज के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, जाइलोज के अंदर, और यहीं पे इसके साथ साथ किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइबोज। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर, राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। एक सेकेंड, ठीक है, ये राइबोलोज नहीं बेटा, ये राइबोज है। ठीक है, RIBOSE 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोलोज जो होता है वो दो फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, जाइलोज एंड आपका राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इपीमेरेज राइबोलोज कन्वर्ट इनटू जाइलोज
and ribose 5-phosphate with the help of enzyme isomerase convert into राइबोस 5-phosphate। ठीक है, राइबोस 5-phosphate के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों अगर आप देखोगे कितने हैं, 5-5 यानी कि 10 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो 10 कार्बन कंपाउंड है ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज ये 7 कार्बन प्लस 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 7 कार्बन कंपाउंड क्या है, स्यूडोहेप्टुलोज 7-phosphate एंड 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज ये जो 7 स्यूडो 7 फोस्फेट है, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इरेथ्रोज 4-phosphate के अंदर, और उसके साथ साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate आपका कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6-phosphate के अंदर। इन दोनों एंजाइम ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दो कंपोनेंट का फॉर्मेशन करेंगे, इरेथ्रोज 4-phosphate प्लस फ्रक्टोज 6-phosphate का। ठीक है, किस किस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इरेथ्रोज 4-phosphate एंड फ्रक्टोज 6-phosphate का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज। और ये जो फ्रक्टोज 6-phosphate है यही क्या आपकी ऑक्सीडाइज स्टेट होती है ग्लूकोज की। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो ऑक्सीडेशन कराना है, क्योंकि मेन काम क्या है आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का, होता क्या है उसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, यानी कि किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक फॉर्म तो इसकी कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि यहाँ से ये क्या है आपका, यहाँ से तो ये फ्रक्टोज 6-phosphate बन चुका है, लेकिन जो ये सेकंड कंपाउंड है ये अभी तक फ्रक्टोज 6-phosphate के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये जो इरेथ्रोज 4-phosphate है ये मिलेगा किसके साथ, जाइलोलोज के साथ। ठीक है, जो कि पहले बन चुका है आपका जाइलोलोज, इसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा आपका फ्रक्टोज 6-phosphate का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये जो पूरी रिएक्शन है ये क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, यानी कि दोनों साइड चल सकती है। फ्रक्टोज 6-phosphate से जाइलोलोज प्लस इरेथ्रोज बन सकता है। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate से आपका फ्रक्टोज 6-phosphate यहाँ पे बना है, ये जो फ्रक्टोज 6-phosphate है इससे दोबारा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइलोलोज और आपकी इरेथ्रोज 4-phosphate ने मिलकर दो कंपाउंड बनाए, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे को फॉलो करेगा और वहाँ पे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6-phosphate के अंदर, किसके अंदर, फ्रक्टोज 6-phosphate के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड में आपको क्या मिला, ऑक्सीडाइज स्टेट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि फ्रक्टोज 6-phosphate। ठीक है, आपको क्या मिल गई, फ्रक्टोज 6-phosphate यानी कि ऑक्सीडाइज स्टेट मिल गई, किसकी, ग्लूकोज की। मेन काम यही था आपका। ठीक है, यही आपका होना था पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर। आपको दो चीज और यहाँ पे प्रोवाइड होने वाली थी, राइबोस 5-phosphate और उसके साथ साथ आपका NADPH आपका स्टार्टिंग में ही मिल चुका है ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। ठीक है, तो ये है आपकी पेंटोस फॉस्फेट पाथवे साइकिल। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपको 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं, किसके, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6-phosphate क्या क्या देते हैं आपको, 3 मॉलिक्यूल देते हैं CO2 के, ये क्या आपका CO2 है, और 5 कार्बन शुगर, यानी कि ये जो 5 कार्बन शुगर आपकी बनी थी राइबुलोज 5-phosphate। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका NADPH आपको मिलेगा किस में, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। तो ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिली, NADPH मिला, 3 CO2 मिली, प्लस 3 मिले आपको मॉलिक्यूल किसके, 5 कार्बन कंपाउंड के। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइबुलोज 5-phosphate। ठीक है, और यहाँ पे जो NADPH प्रोड्यूस होते हैं वो 6 NADPH प्रोड्यूस होते हैं, कितने, 6 NADPH। किससे मिल रहे हैं आपको, 3 ग्लूकोज 6-phosphate। ये जो 3 ग्लूकोज 6-phosphate है, यानी कि जो ये पहले वाले जो रिएक्शन है अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे तो 1 ग्लूकोज 6-phosphate दिखाया गया है, अगर मैं इसको कर दूं 3 ग्लूकोज 6-phosphate तो आपको क्या क्या मिलेगा, 6 NADPH मिलेंगे। ठीक है, प्लस 3 CO2 मिलेगी, प्लस 3 राइबुलोज 5-phosphate मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर क्या होता है, ये जो आपके
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फॉर्म हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों मिल करके रीअरेंज होकर के आपको लास्ट में क्या दे रहे हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, उसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मिल रहा है। ओके, अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या क्या फंक्शंस होते हैं आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के। तो फर्स्ट क्या है, द जनरेशन ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इन द फॉर्म ऑफ NADPH इज यूज्ड इन रिडक्टिव बायोसिंथेसिस रिएक्शन विद इन सेल फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, ये जो आपका NADPH सिंथेसिस होता है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, क्योंकि NADPH सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द रिडक्शन, क्या है ये, रिडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस, यानी कि क्या करता है, रिड्यूस करने में हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स को ड्यूरिंग बायोसिंथेसिस, इसलिए हम NADPH का यूज़ करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है द पाथवे, ठीक है, PATH, पाथवे सिंथेसाइज 4 and 5 कार्बन शुगर फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, यानी कि इसके साथ साथ ये क्या करता है, 4 and 5 कार्बन शुगर्स को भी प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ पर्पज के लिए। इसमें जो 4 कार्बन शुगर है, जैसे कि इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये यूज़ किया जाता है एरोमेटिक अमाइनो एसिड के लिए और विटामिन B6 के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट राइबोलोज 5 फॉस्फेट की, ठीक है, ये एक मेजर कंपाउंड है जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, और राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट यूज़ किया जाता है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर और इन फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फिर इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं, इनके इंटरमीडिएट्स की आप यूज़ करके ATP का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन पूरी पेंटोज फॉस्फेट साइकिल के अंदर आपको कहीं भी ATP नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप ATP का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो इसके जो इंटरमीडिएट है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ATP का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को अगर आप ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ATP प्लस पायरुवेट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ATP का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी साइकिल के अंदर आपने देखा होगा कहीं पे भी ATP का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जब इसमें ATP का प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो हम इसको किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, बायोसिंथेसिस कर सकते हैं, किस किस चीज़ों का, फैटी एसिड का सिंथेसिस हम कर सकते हैं, अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, विटामिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मेन चीज़ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो कि DNA एंड RNA है, उन सभी का फॉर्मेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं, आपकी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।